Welcome back, my dear disciples, my dear learners, my dear students. How are you? I hope you are happy, healthy, and busy in study. Students, today we have a new topic, that is idioms. Idioms are very important, uh, both of the purpose if you want to become a good speaker, or if you want to command on your grammar, that is important. Let's see, देखते हैं आज क्या नए हमारे पास में. वेलकम टू इडियम्स फॉर मनी. किस पे मनी के बारे में जो है, किस पे, जो मनी पे जो इडियम्स है उनके बारे में बात करेंगे. किस पर? देखिए, इडियम्स फॉर मनी, एन एक्साइटिंग जर्नी इनटू द वर्ल्ड ऑफ लैंग्वेज एंड फन फ्रेजेस. देखिए, व्हाट इज इडियम आपको पता ही है. एन इडियम इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हुज मीनिंग इजंट क्लियर. इज इट क्लियर व्हेन यू लुक एट द इंडिविजुअल वर्ड्स. जब इंडिविजुअल वर्ड्स को देखोगे तो आप उसकी मीनिंग क्लियर नहीं होगी. इंस्टीड इट हैज अ यूनिक मीनिंग दैट्स डिफरेंट फ्रॉम द लिटरल मीनिंग. जो लिटरल मीनिंग होती है उससे डिफरेंट मीनिंग जो है इसमें इडियम्स में होती है. थिंक ऑफ इट लाइक दिस. इमेजिन सेइंग इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. अगर आप ये सोचो कि कुत्ते बिल्ली की बारिश हो रही है, तो लिटरल मीनिंग नहीं है, सीधी सीधी मीनिंग इनकी नहीं है. डज इट मीन कैट्स एंड डॉग्स आर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई? क्या आसमान से गिर रहे हैं? नो, इट मीन्स इट्स रेनिंग वेरी हैवीली. इसका मतलब क्या है कि बहुत तेजी से बरसात हो रही है. तो लिटरल मीनिंग जो है इनकी नहीं होती है, इनकी डिफर मीनिंग होती है. जो लिटरल करेंगे, स्टिल इट हैज अ यूनिक मीनिंग दैट्स डिफरेंट फ्रॉम द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स. तो लिटरल मीनिंग उससे जो है डिफर मीनिंग आपको मिलेगी. देखिए, वाई आर इडियम सो कूल. इतने जो है, इतना मीनिंग का डिफरेंस कैसे होता है? दे मेक टॉकिंग एंड स्टोरी टेलिंग एक्साइटिंग. किससे क्या होता है कि ये मेक टॉकिंग एंड स्टोरी टेलिंग एक्साइटिंग. से स्टोरी टेलिंग क्या हो जाती है, बहुत एक्साइटिंग हो जाती है. और बात करते हैं तो भी जो है आपका बात करने का तरीके में जो है बहुत अधिक गहरा भाव हो जाता है. दे शो हाउ क्रिएटिव वी कैन बी विद अवर वर्ड्स. हम अपने शब्दों से किस प्रकार से जो क्रिएटिव रचनात्मक हो सकते हैं. दे हेल्प अस एक्सप्रेस आइडियाज इन अ फन एंड कलरफुल वे. ठीक है ना. मेकिंग कन्वर्सेशन मोर. जो हमारी कन्वर्सेशन है वो, अगर हम इडियम्स को यूज में लेते हैं तो मोर कलरफुल होगी, मोर इंटरेस्टिंग जो है हो जाती है. देखिए, अब हम धन के बारे में, पैसे के बारे में जो इडियम्स है उनके बारे में बात करेंगे. जो इडियम्स किसके बारे में बात करते हैं? पैसे के बारे में, धन के बारे में. देखिए, कैश इज किंग. कह रहा है कि धनी जो है राजा है. कैश जो है ना, आपके पास जो जमा पूंजी है, जो कैश है ना, जो आपके हाथ में पैसा है, वो क्या है? राजा है. मीनिंग हैविंग मनी, आपके पास पैसा होना, यू कैन यूज एनी टाइम, इज वेरी इंपॉर्टेंट. फिर आपके जो अकाउंट में पैसा है, या आपने किसी को जो है इंटरेस्ट पे दे रखा है, या आपके पास बहुत सारे जो है संपत्ति है आपके पास, यानी कि गोल्ड में है या फिर प्रॉपर्टी है, वो डजेंट मैटर, वो आपका नहीं है ना. कौन जो आपके हाथ में है वो पैसा क्या है, आपको जो है राजा बनाता है. यानी कि वो उसे कहते भी है कि पैसे का जो यूज करता है, जो पैसा पैसा उसका होता है जो उसको यूज करता है, ना कि पैसा पैसा किसी दे रखा है या किसी और को दे रखा है, तो वो जो है ठीक है ना, वो सही नहीं है. यानी कि जो पैसे का यूज कर रहा है, ठीक है, वो धनवान है. जो पैसे का यूज कर रहा है वो धनवान है, न कि जिसके पास बहुत सारा पैसा है ना, जिसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है. सीधी सी बात ये है. यानी कि जो जैसे पंजाब में और इधर जो लोग कहते हैं कि भाई उधार लेके भी जो है, दूसरे से कर्ज लेके अगर वो एंजॉय कर रहे हैं पैसे का, तो वो असली जो है क्या है? राजा है ना. कैश इज किंग. और इसका मीनिंग क्या है? कैश इज किंग मतलब जो आपके पास जो कैश है, नगद पैसा है, ठीक है, तो वही जो है राजा है. व्हेन द स्टोर ऑफर्ड अ डिस्काउंट फॉर पेइंग इन कैश, मैनी कस्टमर्स चोज टू डू सो. कह रहा है, जब स्टोर ने क्या क्या ऑफर किया, और डिस्काउंट फॉर पेइंग इन कैश, अगर कोई कैश में पे करता है तो उसको डिस्काउंट मिलेगा, तो मैनी कस्टमर्स चोज टू डू सो. तो ऐसा बहुत सारे कस्टमर जो है वहां पर आ गए, है ना, खरीदने के लिए. इन एन इमरजेंसी हैविंग कैश ऑन हैंड इज मोर यूजफुल देन रिलाइंग ऑन क्रेडिट कार्ड. कह रहा है कि अगर आपके पास इमरजेंसी में अगर आपके पास कैश है तो बहुत मैटर करता है, न कि आपके पास क्रेडिट कार्ड हो, है ना, तो वो ज्यादा फायदेमंद नहीं है. देखिए, हाँ, अब पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्नड. कह रहा है कि अगर आपने एक
एक आना अगर आपने बचा लिया, पेनी आना यानी कि जो सिक्के के रूप में होता है, अगर आपने एक आना बचाया है तो क्या है, आपने पेनी अर्न यानी कि आपने पैसा वो कम, एक पेनी जो है आपने कमा ली, एक आना आपने बचा लिया कहीं खर्च करने होने से, या ज़्यादा खर्च हो रहा था उसमें से बचा लिया, तो आपने एक मतलब है कि आपने पेनी अर्न कर ली, कमा ली। व्हेन यू सेव मनी इट इज लाइक यू अर्न। यदि आपने पैसा बचाया है तो इसका मतलब क्या है, आपने पैसा कमा लिया। सैली डिसाइडेड टू कुक at home instead of ordering takeout to save money. She knew a penny saved is a penny earned. कह रहा सैली ने डिसाइड किया टू कुक एट होम इंस्टेड ऑफ ऑर्डरिंग टेक आउट टू सेव मनी, कि वो अपने घर पर ही जो उसने डिसाइड किया खाना बनाएगी, ना कि वो बाहर से खाना मंगवाएगी। सी न्यू अ पेनी सेव्ड, वो जानती थी कि अगर एक आना कुछ बचता है उसका मतलब है कि उसने एक पैसा कमा लिया। John regularly deposits a portion of his salary into his saving account because he believes that a penny saved is a penny earned. कह रहा है कि जॉन नियमित रूप से अपने अकाउंट में क्या करता है, अपने जो है अकाउंट में पैसे जमा कराता है, जिससे उसको लगता है, क्योंकि वो विश्वास करता है दैट अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्न, कि अगर एक एक पैसा मैं जोड़ूंगा बचाऊंगा तो क्या है, मैं पैसे एक तरह से कमा रहा हूं मैं। ब्रेक द बैंक। ब्रेक द बैंक क्या है, स्पेंडिंग सो मच मनी दैट यू हैव स्पेंडिंग सो मच मनी दैट यू हैव नन लेफ्ट। नहीं, बैंक को ही तोड़ देना भाई, जितना भी माल था बैंक को तोड़ के सब खर्च करना। आपके पास एक तरह से, आपके पास जो बैंक है जो पैसा है उसको तोड़ रहे हो आप एक तरह से, यानी कि सब कुछ खत्म कर रहे हो अपने पास जो मनी है। स्पेंडिंग सो मच मनी दैट यू हैव नन लेफ्ट, कि आपने सारा पैसा खर्च कर दिया और आपके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। द न्यू स्पोर्ट्स कार लुक्ड अमेजिंग, करा कि जो न्यू स्पोर्ट्स कार बहुत अच्छी लग रही थी, बट इट वुड ब्रेक द बैंक, लेकिन उससे क्या होगा, उसके सारे पैसे उसमें खर्च हो गए। सो माइक डिसाइडेड टू स्टिक विद हिज ओल्ड वन, इसलिए माइक डिसाइड किया कि वो अपनी पुरानी जो है कार से ही जो है क्या करेगा, काम चलाएगा। आई वुड लव टू गो ऑन द लग्जरी क्रूज, मैंने जिससे किया, आई वुड लव, मुझे अच्छा लगेगा कि मैं लग्जरी क्रूज पर जाऊं, बट इट वुड ब्रेक द बैंक फॉर मी राइट नाउ, लेकिन अब तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, ये मेरे लिए अब की इसी वक्त यानी कि वर्तमान में क्या होगा मेरे लिए, मेरे लिए ऐसा होगा कि मैंने जो है एक तरह से आई एम ब्रेकिंग द बैंक। ठीक है। कोस्ट आर्म एंड अ लेग, क्या मतलब, यानी कि एक आर्म और एक लेग जो है आपको देना पड़े, यानी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़े। समथिंग इज रियली रियली एक्सपेंसिव, कह रहा बहुत महंगा, वास्तव में बहुत महंगा। द डिजाइनर वेडिंग ड्रेस लुक्ड ब्यूटीफुल, तो डिजाइनर वेडिंग ड्रेस बहुत अच्छी लग रही थी, बट इट कॉस्ट एन आर्म एंड लेग, लेकिन क्या इसकी कीमत जो है बहुत अधिक चुकानी पड़ी है ना, बहुत महंगी थी वो। फिक्सिंग द ओल्ड हाउसेस फाउंडेशन वाज नेसेसरी इवन दो इट एंडेड अप कॉस्टिंग एन आर्म एंड अ लेग। कह रहा फिक्सिंग द ओल्ड हाउसेस फाउंडेशन वाज नेसेसरी, कह रहा कि जो ओल्ड हाउस की जो फाउंडेशन थी, उसके जो आधार थे उसको अच्छे से जो है करना जरूरी था। इवन दो इट एंडेड अप कॉस्टिंग आर्म एंड लेग, यद्यपि क्या हुआ, एक ही यद्यपि इसमें बहुत अधिक जो है क्या हुआ, खर्च लग गया, बहुत महंगा पड़ गया मामला कि उसका जो है आधार खड़ा करना। देखिए, हाँ, इन द रेड, इन द रेड क्या है, व्हेन यू ऑव मोर मनी देन यू हैव, यानी कि जितना पैसा आपके पास है, मान लो 100 रुपए है आपके पास और आप 500 रुपये उधार ले रहे हो, तो जितना पास पैसा है उससे अधिक क्या लेना, उधार लेना। हाँ, आफ्टर पेइंग द बिल्स, बिल पे करने के बाद में सारा रियलाइज हर बैंक अकाउंट वाज इन द रेड, तो सारा पैसा उसने चुका दिया, तो उसके बाद उसे पता चला कि उसका बैंक अकाउंट क्या है, इन द रेड हो गया है, कि वो यानी कि क्या कर लिया, सो सी कुडंट अफोर्ड एनी एक्स्ट्रा, अब क्या है, वो उसने महसूस कर लिया कि वो और अधिक पैसा खर्च नहीं कर सकती, यानी कि उसने महसूस किया कि उसने तो सारा पैसा जो है खर्च कर दिया, उसके पास बिल्कुल पैसा नहीं था, जो उसने खर्च किया यानी कि था उससे अधिक खर्च कर दिया, सुना ना, तो उसका बैंक अकाउंट क्या होगा, इन द रेड हो गया। यानी कि रेड सिग्नल दे रहा, खतरे के निशान होगी तरह से ना। द कंपनी हैज बीन ऑपरेटिंग इन द रेड फॉर द पास्ट 2 years विच इज causing फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। द कंपनी हैज बीन ऑपरेटिंग इन द रेड, कह रहा कंपनी जो है क्या है, फॉर द पास्ट 2 years, 2 वर्ष से जो है किसमें, घाटे में चल रही है, विच इज causing फाइनेंस प्रॉब्लम, और उससे क्या होगा, उसको जो है आर्थिक जो है समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मनी टॉक्स।
मीनिंग मनी कैन मेक थिंग्स हैपन, कह रहा धन बोलता है, पैसा बोलता है, कह रहा कि पैसे से कुछ भी कर सकता है आदमी, कहता है ना, वो बात है। तो उसका मीनिंग यही है कि पैसा कुछ भी कर सकता है। मनी कैन मेक थिंग्स हैपन, कोई भी कुछ भी करना हो, कुछ भी खरीदना हो, कुछ भी किसी को भी कर सकता है आदमी ना पैसे से। द जनरस डोनेशन फ्रॉम द फिलैंथ्रोपिस्ट मेड द न्यू हॉस्पिटल प्रोजेक्ट पॉसिबल। कह रहा जो कैसा उदारवादी जो डोनेशन था, यानी कि जो लोगों ने जो हाथ खोलकर जो है क्या क्या दान दिया, फ्रॉम द फिलैंथ्रोपिस्ट, यानी कि जो परोपकारवादी लोग थे जिन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में क्या किया, दिल खोलकर दान किया, उससे जो है ये हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट जो है पॉसिबल हो पाया। मनी टॉक्स इन सच सिचुएशन, और कह रहे ऐसी स्थिति में जो है कहते हैं कि वास्तव में जो है पैसा बोलता है। इन द वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स, संसार की जो है राजनीति में, कैंपेन फंडिंग ऑफन रिमाइंड्स सक्सेस बिकॉज मनी टॉक्स। कह रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति होती है ना, बड़े लेवल की जो राजनीति होती है, उसमें कह रहा है कैंपेन फंडिंग ऑफन डिटरमाइन सक्सेस। कह रहा है कि जो कैंपेन फंडिंग होती है, जो लोग जो पैसा आता है कैंपेन के माध्यम से, लोग डोनेट करते हैं पार्टी फंड में है, तो कह रहा है वो मैटर करता है कि पार्टी की विजय कितनी सफल है कि नहीं है, क्योंकि पैसा क्या है, बोलता है। बर्निंग अ होल इन योर पॉकेट, यानी कि आपकी जो है जेब में क्या हो रहा है, छेद हो रहा है, कि एक आना डाला और वो नीचे गिर गया। छेद यानी कि सीधी सी बात है, हम इनको अपन थोड़ा सा इनको वर्ड्स को थोड़ा सा समझेंगे तो बहुत आसानी से जो है मीनिंग समझ आ जाएगी और इजी हो जाएगा हमारे लिए, रटना नहीं है इनको। जैसे कह रहा है कि बर्निंग अ होल इन योर पॉकेट, यानी कि आपकी पॉकेट में क्या है, होल है, छेद है, आपने यहाँ से पैसा डाला और पैसा निकल गया, तो पैसा रुकना नहीं, मतलब है क्या, व्हेन यू वांट टू स्पेंड मनी एज सुन एज यू गेट इट। कह रहा है जैसे ही आपको पैसा मिलता है क्या कर देते हो, आप खर्च कर देते हो। आफ्टर सेविंग हिज बोनस, कह रहा आप जब उसको बोनस मिलने के तुरंत बाद, बोनस प्राप्त होने के बाद में, मार्क फेल्ट लाइक इट वाज बर्निंग अ होल इन हिज पॉकेट, उसे महसूस हुआ कि उसके पॉकेट में क्या था, छेद था एक तरह से। सो ही वेंट ऑन शॉपिंग स्प्री, इसलिए क्या हाथ लगाया, वो शॉपिंग स्प्री के लिए चला गया। और उसका दूसरा मीनिंग कैसा कैसा कर सकते हैं हम, कह रहे हैं व्हेन यू वांट टू स्पेंड मनी एज सुन एज यू गेट इट, जैसे ही आपके पास पैसा आ रहा है तुरंत आप खर्च कर रहे हो, यानी कि एक तरह से वही है, छेद है, अब पैसा आ रहा है यहाँ से निकल रहा है, यानी कि जो आपके पास आ रहा है तुरंत खर्च कर रहे हो। जेम्स बर्थडे गिफ्ट मनी वॉज बर्निंग अ होल इन हर पॉकेट एंड सी कुडंट वेट टू स्पेंड इट। कह रहा कि जेम्स बर्थडे गिफ्ट मनी वॉज बर्निंग अ होल इन हर पॉकेट, करके जो उसको बर्थडे गिफ्ट में जो पैसा मिला था, एक तरह से उसके लिए क्या हो गया, वो बर्निंग अ होल उसकी पॉकेट में हो गया। एंड सी कुडंट वेट टू स्पेंड इट, और वह क्या है, उसको खर्च करने की इंतजार नहीं कर सकती थी। ठीक है, फिर 10 कर लिए अपन ने, 10 अपन जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।